नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। भगदड़ से 15 लोगों के मौत की खबर है। मृतकों में 11 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भगदड़ की पुष्टि की। उपराज्यपाल ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें 15 लोगों ने जान गंवा दी है। इसके साथ ही कई और लोग हैं जो घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ हो गई और उसके बाद वहां भगदड़ मचने से 15 लोगों की जान चली गई है। हालांकि शुरुआत में खबर आई तो ये लगा कि सफोकेशन है, जैसा कि रेल विभाग की ओर से कहा गया। लोगों को सफोकेशन की वजह से प्रॉब्लम है, दम घुटने की शिकायतें सामने आ रही थी क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा थी, अनएक्सपेक्टेड भीड़ थी। लेकिन उसके बाद जब ये खबर डेवलप हुई तो पता चला कि इस भगदड़ में 15 लोगों की जान चली गई है। साथ ही कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लेट आने की वजह से तकरीबन 3 ट्रेनों के यात्री इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद जो चश्मदीद बता रहे थे, कुछ यात्री बता रहे थे कि प्लेटफॉर्म चेंज होने का भी अनाउंसमेंट हुआ था और उसके बाद गफलत अफरा तफरी के चक्कर में 15 लोगों ने जान गंवा दी है, जबकि अभी कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि ये जो घटना घटी है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर रेल विभाग की ओर से कई सारी तैयारियां की गई थी। ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर वो यात्री हैं जो प्रयागराज महाकुंभ में जाना चाहते थे, भीड़ भी उसी की लगी हुई थी। लेकिन क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर जो तैयारियां की जा रही थी, आखिर वो मैनेजमेंट कहां है, वो कहां धरा का धरा रह गया। ये तस्वीरें हैं, या ये देखिए आप, बताया जा रहा है कि 14, 15 और 16 ये 3 प्लेटफॉर्म थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जहां पर भगदड़ मची और उसके बाद जहां तहां लोगों के सामान बिखर गए। जो लोग घायल थे उन्हें आनन फानन में एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया। नंबर पे अनाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अनाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम हो गया, आदमी मर गया चपा के। पब्लिक भागी, उधर से पब्लिक भागी, दोनों तरफ टक्कर होकर आदमी मर गया चपा के। पुलिस भी कह रहा है कि अपने से जाओ। ट्रेन में आदमी बोला कि सर चढ़ा दीजिए, तो बोला मैं नहीं, आप लोग खुद से चढ़ो। मैं लोग खुद से चढ़ूंगी। और उसके बाद लोगों को यहाँ से समय पे ले जाया गया। यहाँ जो लोग जो घायल थे सबको ले जाया गया। सब झाड़ू मरवा के जूता चप्पल सब हटा दिया गया। यहाँ के पुलिस बोल रहे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं कैसे हुआ है, मौत हो गया, कुछ नहीं हुआ है। प्रयागराज जाने वाले थे, लुधियाना से यहाँ दिल्ली उतरे, दिल्ली से प्रयागराज वाला गाड़ी पकड़ने वाला थे। हम सब परिवार हैं। अच्छा, वहाँ जाने वाला घटना जी ये हुआ है। टिकट कौन सी ट्रेन की ली थी आप लोगों ने? ट्रेन तो कोई टिकट दे रहा था, कोई गाड़ी पे बैठ जाओ। हाँ। वहाँ कह रहे थे टिकट लो, एसी का टिकट लो, जनरल का टिकट लो, एसी में बैठ जाओ। अच्छा। हाँ जी, ये भी अनाउंस हुआ है कि एसी जनरल का टिकट लो, एसी में भी बैठ सकता है, कोई ट्रेन में बैठ के जा सकता है। प्रयागराज जो जा हाँ जी, हाँ प्रयागराज ला, और कुछ किसी ट्रेन पर नहीं, कल प्रयागराज जाने वाला। 9 बजे की घटना हुआ। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, उधर से इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। अच्छा। और कोई बात देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे थे। इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। अच्छा। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गई। कोई भी प्रशासन नहीं था यहाँ पे, तो इतना जो है वहाँ पे भगदड़ मच गया था। हम आए रहे थे वहाँ, जो हमको हिम्मत नहीं हुआ, फिर वो बाद में आए हमने। वो जो इतना भगदड़ मचा हुआ था वहाँ पे, कोई प्रशासन नहीं था। ये चीज हमको जो है बहुत खराब लगा। प्रशासन के लोग कब पहुँचे? एक घंटे बाद, 1-2 घंटे के बाद पहुँचे सर। हाँ, घटना होने के बाद ये बोला गया था कि जो 13 वाली है जो 15 पे आने वाली है, तो उसी बीच में हादसा हुआ है। पब्लिक एक साइड से जा रही थी और एक साइड से आ रही थी। उस समय प्रशासन व्यवस्था एक भी नहीं था, एक भी पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे थे, एक भी नजर नहीं आ रहा था। बच्चे दब रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग दब रहे हैं भीड़ में। फिर हादसा होने 1 घंटे बाद आई है पुलिस यहाँ। चश्मदीदों की कहानी आपने सुन ली, लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनों को खो दिया, जो सफर पर निकले थे, धार्मिक यात्रा करने के लिए निकले थे, और कई तो अपने गंतव्य के लिए निकले थे, उन्होंने अपनों को खो दिया। हमारे सहयोगी प्रेरित हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो कुछ लोगों से बातचीत करें। प्रेरित के साथ साथ ईशा भी जुड़ी हुई है।
ईशा LNJP अस्पताल से जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ प्रेरित जुड़े हुए हैं। ईशा कुछ लोगों से बातचीत करी थी। ईशा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं प्रेरित के पास सबसे पहले जाता हूं। प्रेरित, कल देर रात की ये घटना है जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, ये हादसा हुआ। अभी इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आज संडे है और उम्मीद की जा रही है कि आज भी लोगों की भीड़ हो सकता है कल जैसे ही देखने को मिले। क्या तैयारियां वहां पर रेल विभाग की आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अनुराग, हम दोनों ने मिलकर के पूरी रात चीज़ों को दिखाया किस तरीके से यहाँ पर जो हालात जो हुए थे, किस तरीके से लोग परेशान थे, जो भगदड़ की स्थिति मची थी। अब आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो है सुबह के 5 बज चुके हैं और देखिए किस तरीके से एक बार फिर से भीड़ यहाँ पहुँचने लगी है। आज का दिन रविवार का दिन है और ऐसे में कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन के सामने भीड़ को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मैं अपने वीडियो से आकाश को कहूँगा कि जरा एक बार पैन करके तस्वीर को दिखाइए कि देखिए ये लाइन जो है ये कितनी लंबी दिखाई पड़ रही है ये, और ये अभी सिर्फ सुबह की शुरुआत है। ऐसे दिन पूरे दिन जो है इस तरीके से लोग यहाँ पहुंचते रहेंगे और इस तरीके से भीड़ इकट्ठी होती रहेगी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती रहेगी रेलवे प्रशासन के सामने, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ लग रहा है। मैम, कहाँ जा रही हैं आप? चंडीगढ़। आपको पता है कल यहाँ जो भगदड़ हुई थी? नहीं। इस बात की जानकारी है आपको? नहीं। आपको जानकारी जो भगदड़? हाँ, हुई, पता है, जानकारी है। आपको जानकारी है? तो आप लोग आप भी चंडीगढ़ जा रही है? चंडीगढ़ नहीं जा रहे हैं हम, तो प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज जा रहे, तो आपको पता कल यहाँ जो भगदड़ हुई थी? हाँ, हुई थी, देखा था, टीवी में देखा था। कई लोगों की मौत भी हुई। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए अभी भी जो है भीड़ यहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हो गई है और आज फिर से जो है कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी क्राउड को मैनेज करना, क्योंकि यही स्थिति बिल्कुल कल भी देखने को मिली थी। इस तरीके से लोग यहाँ जब भीड़ इकट्ठी हो रही थी, जब लोग यहाँ से जा रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन एक बार तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ प्लेटफॉर्म 16 की, जो प्लेटफॉर्म 16 जो है जो इस बात का गवाह है कि क्या कुछ स्थिति बनी थी। और ये देखिए कि तस्वीरें मैं एक बार अपने वीडियो से आकाश को कहूँगा कि जरा एक बार तस्वीरों को दिखाएं अंदर प्लेटफॉर्म के भी, कि देखिए फिलहाल यहाँ पे हालात जो है अभी भी सामान्य बना हुआ है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर लोग पहुंचने लगे हैं, भीड़ इकट्ठी होने लगी है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये रेलवे प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि देखिए अगर बीती रात हमने तस्वीरें दिखाई थी लगातार कि यहाँ पर जो है रेलवे पुलिस बल जो है वो यहाँ मौजूद थे, लेकिन अभी फिलहाल जो है यहाँ पे पुलिस बल की यहाँ पे मुस्तैदी नहीं दिखाई पड़ रही है, जबकि पूरी देर रात तक यहाँ पे रेलवे पुलिस बल मौजूद थे। साथ ही साथ यहाँ पे तमाम जो आला अधिकारी थे वो भी यहाँ मौके पर मौजूद थे, लेकिन अभी यहाँ पर जहां भी नजरें जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ जो है लोग दिख रहे हैं। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बात भी करते हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? महाकुंभ जा रहे हैं। कल के भगदड़ की जानकारी है आपको? ना, हमें कोई जानकारी नहीं। आपको भी नहीं? हम तो बाहर से आए हैं। अच्छा, बाहर से, तो इसलिए जानकारी आपके पास नहीं आई? नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे लोग अब एक बार पहुंच रहे हैं फिर से। सर, आप भी कुंभ जा रहे हैं क्या? हाँ, कुंभ जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं। इलाहाबाद, तो आपको पता है भगदड़ जो कल हुआ था? कल सुना है, आई डोंट नो। तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए जहां मैं मौजूद हूँ, ये पूरा ये गवाह रहा, ये पूरा इलाका, ये परिसर जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के तस्दीक करता रहे किस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई थी। और ये जो आप देख रहे हैं एस्केलेटर, ये पूरा खचाखच भरा हुआ था, लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे और संभावना तो पहले भी थी कि लोगों की आस्था नहीं रुकेगी, लोग आस्था के तहत जाएंगे प्रयागराज, लेकिन वहां तैयारियां रेलवे प्रशासन को करनी है। और रेलवे प्रशासन की तैयारियां इस वक्त क्या हैं, कितना सबक लिया है कल वाले हादसे के बाद रेल प्रशासन, इस पर बात होगी प्रेरित। और कल के हादसे को लेकर, कल देर रात जो हादसा हुआ उसको लेकर जिम्मेदार कौन है, इस पर बातचीत होगी। बहुत जल्दी से ईशा का रुख कर लेते हैं, LNJP अस्पताल में मौजूद हैं। ईशा, घायलों को लेकर क्या स्थिति है, क्या अपडेट वहां पर मिल पा रहा है? जी, जिससे पहले अगर हम घायलों की बात करें, उससे पहले हम एक आई विटनेस एक्सक्लूसिव सबसे पहले ब्रेक करना चाहते हैं नवभारत पे। संजय जी से बात करेंगे। संजय जी 10 बजे की ट्रेन लेके प्रयागराज जा रहे थे, दिल्ली के एक हैं, इनकी बहन की बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो गई है। ये अभी इस वक्त इनकी पत्नी को भी बहुत चोट लगी है और ये इसी वक्त अभी हॉस्पिटल से बाहर आए हैं। सर, क्या हुआ, अगर आप थोड़ा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमें बताएं। मैम, बताया ना ऑलरेडी मैंने कि भीड़ जो आ रही थी ना, हम प्लेटफॉर्म से नीचे उतर रहे थे, 14 नंबर प्लेटफॉर्म जो जीना है वो उससे नीचे उतर रहे थे, तो एकदम क्या हुआ कि जैसे आगे वाले कुछ लोग गिरे होंगे तो उसके ऊपर पीछे वाले सारे के सारे नीचे वो सारे वाले आगे वाले दबते चले गए। जब आगे वाले दबते चले गए तो नीचे जो रह गए, तो वो जिसमें हमारा परिवार लगभग सभी दब गए थे, लेकिन इसमें इनका गर्दन थी आगे तो ये बच गए, लेकिन मेरी बहन नहीं बच पाई।
आपकी बहन की किन कॉजेज से डेथ बताया जा रहा है? वही उसी दब के मर गई हो, उसी में दब के मर गई। और वहाँ पे क्या आपको एडिक्वेट पुलिस वाले प्रोटेक्शन कुछ भी कोई मैनेजमेंट दिख रहा था? मैनेजमेंट कुछ भी नहीं था, मैनेजमेंट ही नहीं था। मैनेजमेंट होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैनेजमेंट ही तो नहीं था मैम, मैनेजमेंट ही तो होना जरूरी था। जी बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो संजय उठा रहे हैं कि वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही एक सॉम्बर सा एनवायरनमेंट है, बहुत ही एक दुख भरा क्षण है। बहुत से लोग यहाँ पे अपने परिवारजनों को याद कर रहे हैं, रो रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं LNJP के बाहर, आपको थोड़ी तस्वीरें भी दिखा दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से एम्बुलेंसेस अंदर की तरफ पार्क कर दी गई हैं। अपने सहयोगी मनमीत को कहूँगी कि वो विजुअल दिखाएं, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है मीडिया को। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से बैरिकेड्स लगाए गए। पूरी रात में हमने देखा कि एक शव यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल जो अब प्रशासन पे उठा है कि अब जो इतनी फोर्स यहाँ पे है, लेकिन वो तब कहाँ थी जब स्टेशन में इतनी बड़ी भगदड़ हो गई। और बहुत से सवाल अब प्रशासन को जवाब देना होगा। ठीक है ईशा, घायलों को लेकर आपसे बात और होगी, क्योंकि अभी भी कई अपने इंतजार कर रहे हैं कि उनके अपने जो अस्पताल में भर्ती उनके बारे में कोई जानकारी मिल जाए। लेकिन प्रेरित जो चश्मदीदों से बात कर रही हैं ईशा, वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ये तो नहीं था। जिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी रेल प्रशासन पर, जिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी रेल प्रशासन बहुत लंबे समय से निभाने की बात कर रहा था, वही मैनेजमेंट तो नदारद था जिसके चलते 15 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल अनुराग, देखिए कल रात हमने तस्वीरें दिखाई थी हादसे के बाद कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर रेलवे के जो पुलिस है वो यहाँ मुस्तैद नजर आते थे। लेकिन अब देखिए कि एक बार फिर से भीड़ बढ़ने लगी है, भीड़ इकट्ठी होने लगी है, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी कोई भी RPF के जवान यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भीड़ दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, ये कल शाम के 5 बजे से ही यहाँ मौजूद है। ये बताइए कि कल शाम के 5 बजे से ही आप यहाँ मौजूद है ना? हाँ, हम 5 बजे से हैं। तो ट्रेन नहीं मिली आपको? ट्रेन तो मिली, लेकिन चढ़ने नहीं पाए हैं। अच्छा, तो हादसा आपके सामने हुआ था? हाँ। तो क्या देखा था आपने? कुछ देखे नहीं थे। भीड़ खूब थी? भीड़ खूब थी। तो आप लोग भी जान बचा के बाहर निकले? बाहर निकले, घायल भी हो गए। देखिए आप घायल भी हुई हैं? है, देखिए। तो ये कैसे चोट लगी थी आपको? वो भगदड़ में गिर गए। कहाँ पे गिरी थी आप? वो गाड़ी के पास। देखिए ये वो चश्मदीद भी है जो शाम को 5 बजे यहाँ पहुंचे थे। इनकी यहाँ ट्रेन थी, लेकिन अचानक से जब भगदड़ की स्थिति मची तो उस भगदड़ का ये भी शिकार हुई है। इनके भी पैर में चोट आई है, इनका भी खून बहा है और इनका साफ तौर पर कहना है कि ट्रेन मिस हो गई। ऐसे कई सारे यहाँ लोग देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इस इंतजार में है कि उन्होंने अपनी ट्रेन जब इनकी मिस हुई है तो इनको दोबारा जो है ट्रेन मिले। लेकिन देखिए तस्वीरें में अपने वीडियो जिसको जरा पैन करके दिखाएं लॉन्ग शॉट में कि देखिए कितनी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। और एक बार फिर से आज रविवार का दिन है, एक बार फिर से क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के बहुत बड़ी चुनौती होगी रेलवे प्रशासन के सामने। और जिस तरीके से हादसा कल हुआ है उससे कई लोग डरे हुए हैं, कई लोग घबराए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पैनिक की सिचुएशन ना बने, इसको लेकर के रेलवे प्रशासन को और ज्यादा मुस्तैदी यहाँ पर दिखाना होगा, क्योंकि अभी सुबह के 5:18 हुए हैं, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ रही है। जितनी भीड़ अंदर मैं दिखा रहा हूँ उतनी ही भीड़ मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए बाहर भी जो है कई तरीके से लाइन लगी हुई है। जी। और प्रेरित सच्चाई तो ये है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जितनी बार खुद यहाँ पर गया हूं, ऐसा कभी नहीं रहा कि ये स्टेशन खाली दिखे। तो स्वाभाविक है कि आज रविवार का दिन है, जो शेड्यूल ट्रेनें हैं उसको लेकर तो लोग पहुंचेंगे, साथ ही साथ प्रयागराज संगम जाने के लिए भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ सकती है। प्रेरित आप हमारे साथ बने रहिए, ईशा भी हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन प्रेरित पूरी रात रिपोर्टिंग करते रहे और उन्होंने रेलवे स्टेशन पर तमाम वो रिपोर्ट्स भेजी हैं, उसमें से कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। जब यहाँ पे भगदड़ हुई थी तो उस दौरान के जो है लोगों को जब सामान लेकर के निकल रहे थे तो वो अवशेष यहाँ पे देखिए कि आपको सामने दिखाई पड़ेगा कि देखिए लोगों के यहाँ पे बैग गिरे हुए हैं, लोगों के चप्पल बिखरे हैं, जो लोग बोरे में भर करके अपने कपड़े लेकर के जा रहे थे वो यहाँ बिखरे हुए हैं, यानी कि अलग अलग सामान थे। और ज्यादातर ये वही यात्री थे जो यहाँ से संगम में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ हुई तो लोगों ने अपनी जान बचा करके बाहर गए, लेकिन कुछ लोगों ने इस भगदड़ में अपनी जान गंवा दी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोक आस्था के पर्व में जो है जिस तरीके से लोग महाकुंभ में जा रहे थे और ऐसे में जब हालात बेकाबू हुए तो किस तरीके से
आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं मुनीरिका दिल्ली से। मेरा 2 फ्रेंड था, वो प्रयागराज जा रहा था, वो अभी तक नहीं मिला, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। 8 बजे के भगदड़ के बाद मैं उसको खोजने के लिए आया हूँ। फोन नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है फोन। गिर गया ट्रेन में ही, कहीं गिर गया भगदड़ में, जहाँ आदमी मरा ना, पर उसी बीच में उसका कहाँ गया अभी तक घर पे भी नहीं गया है। मोबाइल भी इनका गुम हो गया है। हम लोग आए खोजने के लिए। खोजने के लिए कि भाई कहाँ कितने देर से आप लोग यहाँ उनको ढूंढ रहे हैं? हम 1.5-2 घंटे से ढूंढ रहे हैं। कुछ आइडिया मिला क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला। मोबाइल बंद है, मोबाइल बंद है। कहीं पे कुछ पूछ रहे हैं तो बोल रहा है कि जो मिल जाएगा मिल जाएगा। पता कीजिए या तो कहीं पता कीजिए कहाँ है। प्रशासन पुलिस से बात हुई? कुछ किसी से कोई बात नहीं हुआ, ना कोई कॉपरेट करने के लिए तैयार है कि आपका आदमी कहाँ गया। बोला कि आप या तो सीधे हॉस्पिटल जाओ, पता करो कि घायल है।